गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि सभी लोग अच्छे से होंगे। वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आप सभी का आपके अपने प्यारे कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। मैं पीयूष परासर आप सभी का स्वागत करता हूँ। एक एग्जामिनेशन आई हुई थी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की, असिस्टेंट सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर। ये जो एग्जामिनेशन आई हुई थी ये वो आप सभी ने भर रखा है, मालूम है मेरे को। इसकी एग्जाम डेट अब आ चुकी है, ठीक है। तो एग्जामिनेशन का जो डेट है बीपीएससी ने कैलेंडर रिलीज किया है, तो मोटा मोटी नवंबर में एग्जामिनेशन लेने का इन लोगों ने बात किया है, ठीक है। तो ये जो अगला नवंबर आने वाला है, तो इस पर्टिकुलर नवंबर में आपकी ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाई जाएगी। अब जो मेन मुद्दा है जिस पर मैं आपसे बात करने वाला हूं वो है ये कि इसको तैयार कैसे करें, कैसे प्रिपेयर करना है। तो सिलेबस तो आप जान ही रहे हो। तो मैं बात करूंगा पेपर 2 का जो टेक्निकल पार्ट है, मैं इसके रिलेटेड मैं आपसे बात करने वाला हूँ। तो देखिए, मेन चीज है आपको मैनुअल्स को फॉलो करने होंगे। आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे गूगल पे, है ना, तो आपको मैनुअल अवेलेबल हो जाएंगे स्वच्छ भारत मिशन का। तो दैट पर्टिकुलर मैनुअल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, आप उसको एज ए रेफरेंस फॉलो करिए, स्वच्छ भारत मिशन की, ठीक है। और एक मैनुअल आपको अवेलेबल हो जाएगी हैजार्डियस वेस्ट मैनेजमेंट का। आप गूगल पे मारोगे, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 2016 के तहत हैजार्डियस वेस्ट मैनेजमेंट की एक मैनुअल अवेलेबल हो जाएगी। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की एक मैनुअल अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। उन मैनुअल्स को आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज योर बिहार पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अकॉर्डिंग इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट की गाइडलाइंस। तो ये भी आपको मैनुअल से ही कवर करना होगा, जो कि उनके वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगी। आप वहां से जाके इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। सो दीज आर दी 4 इंपॉर्टेंट मैनुअल्स जो आपको पढ़ने हैं। इसमें किस तरह के डेटा आपको पढ़ने हैं, इस तरह की चीजें आपको फॉलो करनी होंगी। देखिए, क्वेश्चन बहुत अलग अलग डिफरेंट टाइप का आ सकता है। ये पोस्ट का नाम देखिए, असिस्टेंट सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर। तो यू आर ए ऑफिसर, तो आपको मालूम होना चाहिए कि किस तरह से हम कचड़े को कलेक्ट करेंगे, उसका सिस्टम क्या है ना, व्हाट आर द मैकेनिज्म। हम गाड़ी गाड़ी जो यूज करते हैं, देखिए कचड़ा कलेक्ट करने के लिए, मैं जस्ट हिंट दे रहा हूँ। तो गाड़ी का ग्राउंड से क्लियरेंस कितना रहता है, आप देख पा रहे हैं, मोटा मोटी सभी तरह के लोग उसमें कचड़ा फेंक पाते हैं। तो उसका एक प्रॉपर हाइट होती है, तो वो हाइट कितनी है वो पूछा जा सकता है आपसे। या फिर डिफरेंट कलर के डस्टबिन होते हैं, तो किस पर्टिकुलर कलर के डस्टबिन में हम किस तरह का वेस्ट हम फेंकते हैं वो पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। फिर आपसे जैसे वेस्ट वगैरह का डेंसिटी वगैरह कुछ टेक्निकल बात इस तरह से पूछा जा सकता है। तो ये सब कुछ आपको इस पर्टिकुलर मैनुअल में अवेलेबल होगी। समझ गए बात को। तो ये जो मैनुअल्स हमने बोला, आप इंटरनेट पे सर्च करिए, वहां से आपको अवेलेबल हो जाएगी। कंसेप्ट डिकोडर की एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो है, ऐप, आप यू इस पे गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करोगे तो कंसेप्ट डिकोडर का एंड्रॉयड एप्लीकेशन आपको अवेलेबल होगा। उस ऐप को आप डाउनलोड करिए। अगर स्टडी मटेरियल आपको नहीं मिल पा रही है, इफ यू आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, तो हमने वहां पर बीपीएससी असिस्टेंट वेस्ट एंड सैनिटरी मैनेजमेंट ऑफिसर के नाम से एक फोल्डर बना रखा है, और वहां पर स्टडी मटेरियल हमने फ्री में अवेलेबल करा दिए पीडीएफ फाइल्स। यू कैन डाउनलोड दोज फाइल्स एंड फॉलो एज ए रेफरेंस। आप वो भी कर सकते हैं। क्लियर है। अब देखिए, बात करता हूं मेन चीज का। ये तो हमने आपको मैनुअल्स के बारे में बता ही दिया। नेक्स्ट, आपके सिलेबस में दो हिस्सा और है, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट वाली पार्ट एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, ये दो पार्ट। तो देखिए, हमने ये दो पार्ट पढ़ा रखा है। इफ यू वांट टू परचेज दिस टू पर्टिकुलर थिंग, जो कि आपका जो ओवरऑल सिलेबस है उसमें आपका अप्रोक्सीमेटली 35 to 40% ऑफ सिलेबस आपका कवर अप करेगा। देन आप जाइए कंसेप्ट डिकोडर ऐप को डाउनलोड करिए, वहां पे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का हमने फोल्डर बना दिया है, उसमें आप परचेज कर लीजिए, आप वो कर सकते हैं। लेकिन हाँ, बस यही दो पार्ट उसमें आपका काम का होगा, क्योंकि उसमें हम लोगों ने जो पढ़ाया वो इंजीनियरिंग सर्विस के लिए पढ़ाया, यूपीएससी एग्जाम के लिए पढ़ाया, गेट एग्जामिनेशन के लिए पढ़ाया। तो जो अदर टॉपिक्स हैं वो आपके काम के नहीं होंगे, जैसे एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन वगैरह, ये सब टॉपिक आपके काम के नहीं होंगे। तो आपके जो काम के हैं वो स्टार्टिंग से लेक्चर 1 से लेक्चर अप टू लेक्चर 85, ये आपके काम के होंगे। उसके बाद वाले जितने भी क्लास हैं वो आपके काम के नहीं है। तो आपको ये 85 क्लास को देखना होगा, जिसमें लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट को कैसे ट्रीट करना है, मतलब वेस्ट वाटर को कैसे ट्रीट करना है, ये कंप्लीट प्रोसेस हमने एक्सप्लेन कर रखा है बहुत डिटेल में। हर एक ट्रीटमेंट यूनिट का डिजाइन, डेटा से लेके सब कुछ, प्लस म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, हेजार्डियस या बायोमेडिकल के बारे में नहीं,
हम म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के ऊपर डिस्कशन किए, ठीक है। व्हाट इज म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, उसके डेंसिटीज को कैसे कैलकुलेट करें, है ना। डिफरेंट डिस्पोजल टेक्निक क्या है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का, लैंड फिलिंग क्या है, सैनिटरी लैंड फिलिंग मैकेनिज्म क्या होती है, एरो एरोबिक डिकम्पोजिशन क्या होता है, एनएरोबिक डिकम्पोजिशन क्या होता है, कैसे किया जाता है ना। इन सब चीजों को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, तो यू कैन फॉलो दैट पर्टिकुलर थिंग। बाकी गुड लक एंड प्रिपेयर हार्ड। इस तरह का एग्जामिनेशन बहुत कम निकलती है, तो जो भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं सभी को बेस्ट विशेस एंड बहुत सीरियसली एग्जाम को लीजिए। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये एक एडवांटेज होगा आप सभी के लिए। तो लेकिन हाँ, तुक्का लगाने का भी एक सिस्टम होता है ना। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप कुछ भी टिक मत लगाइए, एक तरीके से लगाइए ताकि सही सही आप मतलब मैक्सिमम आउटपुट आपका निकल पाए एग्जामिनेशन में। ओके, गुड लक।